देखिए ना दीदी, उसी दिन हम लोग भी आंदोलन किए थे रेल टेका का। इसमें महतो समाज की महत्वाएं लोग का बाजार नहीं चल रहा है सोशल मीडिया में। तो क्या किए वो लोग, हम लोग का फोटो निकाल के और महतो बहन लोग का फोटो निकाल के उसमें डाल दिए और बोल दिए कि हम लोग लिपस्टिक क्यों लगाए हैं और लिपस्टिक लगा के क्यों हम लोग गए हैं आंदोलन करने। अरे भाई, और उसमें कुछ भाई बोलते हैं उनको कुछ काम धाम नहीं है, खाली साड़ी पहन के बाइट देती है। तो आपका बाप का हम साड़ी पहन रहे कि लिपस्टिक लगा रहे हैं। हम लड़े हैं इसके लिए अपने, जब हम निर्वस्त्र घूमते थे उस समय आप लोग हम लोग को अधिकार दिलाए कपड़ा पहनने का। जब ईद जाते हम लोग कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, उस समय हम लोग लड़ के लिए है कपड़ा पहनने का अधिकार और श्रृंगार। हमको बोल रहे हैं आप श्रृंगार करके आंदोलन में गए हैं। और इसका प्रोफाइल देखिए और दिखाते हैं, इसका व्यू स्टेटस जा नहीं रहा था व्यू इसका वीडियो में। तो ये अपना व्यू बढ़ाने के लिए आदिवासी बहनों के साथ डाली फोटो वीडियो, तो इसका व्यू बढ़ने लगा इंस्टाग्राम में। तो इसका देखिए खुद का अपना का ठिकान नहीं है और हमको बदनाम कर रही है। आदिवासी का इसका नाम है निभास महतो नाम की महिला है, 1.5 महिला होगी या लड़की है पता नहीं, लेकिन शादीशुदा है। हम लोग का फोटो डाल दिए है और पूरा अपना ट्रेंडिंग वायरल चला रही है। मतलब इन लोग को कुछ मुद्दा नहीं मिला, मुद्दा से हट के ये लोग बात करता है। आप लिपस्टिक लगा के क्यों गए, क्यों नहीं जाएंगे भाई। काजल लिपस्टिक, हम साड़ी अच्छा पहने, काजल लिपस्टिक लगा के हम बांट देंगे, वो हम लड़ के लिए अधिकार, हम लगाएंगे भी और इतराएंगे भी। आपको दिक्कत है तो जाइए और एक बार रेल टेका कर लीजिए, जाइए। हमको बोल रहे हैं आप मेकअप करके बैठे, आप भी तो बैठे रेल टेका करने गए, वहाँ पटरी में था, मतलब उसको भी उठा के आप लगा लेते, आपका भी मेकअप हो जाता। होता ना भाई। ये लोग मुद्दे पे बात नहीं करते, इनके पास कोई टॉपिक नहीं था। 1932 खतियान नियोजन नीति, कितना आंदोलन किया था, अभी कहाँ घुस गया आपका नियोजन नीति 1932 खतियान। स्थानीय नीति नियोजन नीति 1932 खतियान के लिए कुर्मी समुदाय का रेल टेका किया। उस समय आदिवासी भाई भी उसके साथ बैठता, उसके लिए रेल टेका करना चाहिए था ना, आपको क्यों नहीं किए। फिर ये बोलते हैं खाली महतो का खून बहा है। महतो का खून कहाँ, महतो का खून हर बार बहा है। ठीक है, रघुनाथ महतो जी फ्रीडम फाइटर थे, उनको नमन है। महतो समाज में ठीक है थे, अब सिर्फ महतो का ही खून कैसे बहा है। फिर कहाँ गए भगवान बिरसा मुंडा, कहाँ गए तिलका मांझी, कहाँ गए वीर बुद्धू भगत, सिद्धू कान्हू, फूलो जानो, चांद भैरव, तेलंगा खड़िया, कहाँ गए ये लोग। ये लोग तो आदिवासी समुदाय से नहीं, ये लोग तो महतो समुदाय से। ये लोग फ्रीडम फाइटर है ना जी, अंग्रेज को भगाने में ये लोग साथ दिए है ना। कहाँ के टेंटिया भील, कहाँ की आपका कोराम भील, कहाँ के आपका ये शेख भिखारी मुस्लिम समुदाय से है कि अकेले तो नहीं थे। कुछ भी ये लोग अनाप शनाप बोले जाते हैं। उसमें हमारी महिला महतो कोई महिला महतो फ्रीडम फाइटर क्यों नहीं थी। जब अंग्रेज शासन भगा रहे थे, मतलब भारत से उन लोगों को निष्कासित कर रहे थे, उसमें हमारी महिला फ्रीडम फाइटर भी थी। फूलो झानो कौन थी भाई, वो भी आदिवासी समुदाय की। सुशीला समद, टिंकी मुंडा, सब आदिवासी समुदाय की। सरस्वती देवी, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, फालतू में ये बात कर रहे हैं। और ये लोग क्यों मतलब अभी रेल टेका और रेल टेका करते हैं। अभी जान रहे खेती बाड़ी करने का टाइम हो गया, खेती बाड़ी समाप्त हो गया। अब हम लोग फालतू गाँव बस्ती में बैठे हुए हैं, तो चलो अब हम लोग सब मार को लेकर रेल टेका करने चल जाते हैं। खेती कर लिया, टाइम बच गया, कुछ तो एंटरटेनमेंट होना चाहिए इनका। उसमें पूरा बस्ती वाला को बरगला के रेल टेका में बैठ गया। अरे लोगों तो कुड़मी लोगों तो सुनना चाहिए वो बूढ़ी दादी का बाइट। बूढ़ी दादी तो बेचारी अनपढ़ थी लेकिन सत्य बोली है। ए बाबू, हमें आदिवासी घर में जन्म नहीं ले लियो, तो हम कहा आदिवासी रहो, हमें कुड़मी लागियो, हम इनके एसटी सूची में शामिल कर रहा, नौकरी के लिए हमें शामिल कर रहा। तो उसको बार पूछा कि अब तो दादी एसटी है कि आदिवासी बन भी, हम आदिवासी का ले बन भाई, हाँ नौकरी देते तब हम आदिवासी बन तो आदिवासी है कि नहीं, हमें आदिवासी नहीं है कि हमें महतो है कि हमें कुर्मी है कि दादी बोल रही। हाँ, तो ये लोग लालच के लिए, नौकरी के लिए, राजनीतिक मुद्दा के लिए, ये लोग राजनीतिक के लिए आना चाहते हैं। ठीक है, अरे जाहिलो, तुम लोगों को तो समझना चाहिए कि तुम लोग बच्चा और बड़े आदमी को बरगला सकते हो, फिर तो महिला को नहीं बरगला पाई। तो दादी अनपढ़ थी तो आप लोग का सत्य बता दी कि आप कुर्मी है, आदिवासी नहीं। वो दादी खुद बोल रही है। इससे आप लोगों को समझना चाहिए। बच्चा को आप बरगला के भेड़ चाल में ले आए, बड़े को बरगला के भेड़ चाल में ले आए, कि जो आपका पुरखा है दादी, वो बोल रही कि हमें आदिवासी नहीं लगी हो, हमें महतो समाज से क्यों। और ये लोगों को अगर मांग करना था, संवैधानिक रूप से मांग करना था, जाके करो ना याद। जब मानसून सत्र चलता है, बजट सत्र चलता है, जब वहाँ उस समय आप लोग क्यों नहीं किए, वहाँ मांग करना चाहिए। संसद भवन का है नहीं घेराव करने का, है ये लोग ताकत। संसद भवन, विधानसभा, लोकसभा जाने का है लोग घेराव करने का ताकत। खाली ये लोग सरकारी बाधा, ट्रेन रोककर सरकार को सरकारी बाधा में डिस्टर्ब किया, सरकारी काम में बाधा डालने का काम किया। कितना आदमी को परेशानी हुआ है, रेल टेका कर दिए, राजस्व को नुकसान हुआ। ऐसे भी राज्य में पैसा नहीं है, आप नुकसान कर रहे हैं। कितना वहाँ आदमी पीड़ित था बताइए।
कितना पेशेंट आदमी होगा, किसको कहाँ जाना है नहीं जाना, पूरा भारत विश्व में आप लोग रेल चेकअप करने संविधानिक काम था। उन लोग कह रहे हैं कि हम लोग सरकार को पहले इन्फॉर्म किए थे ना, 6 महीना पहले उनको आवेदन दिया गया है कि 20 तारीख को रेल टेका जाएगा। इसके लिए तो जिम्मेदार हम लोग सरकार को मानते तो जो टिकट वगैरह वो लोग कटाए थे वो मतलब उनका व्यर्थ चला जाएगा, कितना नुकसान हुआ उसका भरपाई इसके लिए ना मंत्रालय जाने 20 तारीख को। वही तो मैं बोल रही हूँ, सब मुद्दा की आप मांग कर रहे हैं तो जाना चाहिए ना आपको। संसद भवन में जब मानसून सत्र चलता है तब कहे नहीं आप लोग वहाँ पे घेराव करते हैं, लोकसभा में कहे नहीं घेराव करते हैं। ये एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से लोग रेल टेका किए, सब चीज किए और आदिवासी संगठन जो है इंस्टीट्यूट का भी जो है विरोध कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर जो है एफआईआर कर दिया गया। लेकिन अब जो ये लोग हैं इन पे कोई भी कार्रवाई नहीं की है केंद्र सरकार के अधिक। हाँ देखिए ना, यही तो बात है। देखिए हेमंत सोरेन को ये लोग गाली देते हैं। हेमंत सोरेन आज जो है स्थानीय नीति नियोजन नीति का यहाँ से राज्य सरकार से सेंट्रल भेजा गया, कहेंगे उसमें पारित करना नियोजन नीति स्थानीय नीति का। आप जो बोले कि अभी आदिवासी के जमीन में ये लोग इंस्टीट्यूट का बात करा और उसमें महतो समाज की कुछ लड़कियां बोलती हैं कि हम ही लोग का जमीन था, जमीन है पूरा झारखंड में, चांडी डैम हम लोग का जमीन में, आपका टाटा हम लोग का जमीन में, पूरा डैम हम लोग का जमीन में बसा हुआ है। अरे भाई ये जो मानकी मुंडा लोग है ना वहाँ जॉब करते हैं टाटा कंपनी में, क्यों जॉब मिला है उनको? क्योंकि वहाँ जमीन गया है। ये आपका कांके डैम जो है आदिवासी मुंडा गांव की जमीन में है। आपका ये गेतलसूर डैम घासी भाई का जमीन में है। आपका जो तेनुघाट डैम है वो संथाल का जमीन में है। आपका जो लोहरदंगा में बॉक्साइट मिलता है वो जमीन आपका उराम मुंडा असुर भाई का जमीन में है, बॉक्साइट निकला है। आपका रिम्स किसमें बना है? ये मुंडा उराव की जमीन में बना है। रिम्स का पीछे अवसर किसमें बना है? ये मुंडा केटा और लिंडा भाई की जमीन में बना है। कोयला कहा गेरमजवा जमीन में जितना कोयला निकला सब तो सरकार का ही, उसके बाद इसका कोई मालिक है तो वो आदिवासी ही है। अच्छा मान लीजिए कोयला में भी बहुत जो आदिवासी में कोयला निकला उसमें बहुत आदिवासी भाई को भी उसके बदले नौकरी दिया गया है। तो सिर्फ आप कहाँ से बोल रहे हैं कि आप ही कहते हैं घाट है में आपका संथाल भाई का जमीन बसा हुआ है? मतलब आप करना क्या चाहते हैं हमको समझ नहीं आ रहा है। आप जो टीआरआई को भी नहीं लिखते थे, ठीक है। आपसू पार्टी वो अलग चीज है, पार्टी एक विशेष नहीं है। पार्टी जब आपसू पार्टी है तो वो सभी समुदाय को लेके मतलब और भी जो बात है चाहे सरना को एसटी में सरना सूची बनाओ, सरना कोर्ट की मांग के लिए भी हम लोग के साथ थे, 32 का ध्यान के लिए भी सब साथ थे। लेकिन अब जब समाज के लिए बात आया तो उसमें कोई महतो लोग थे, वो महतो अगर आवाज़ उठा रहे अपने समाज के लिए तो हम आदिवासी होने के नाते हमारा भी बनता है राजनीति को साइड रखते हुए जिस समाज से पहले हैं उस समाज के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और जो आप गाली गलौज का बात कर रहे थे, यहाँ देखिए ना पूरा यहाँ लेके आना इतना गंदा ये लोग गाली देते हैं, बोलने का तमीज नहीं है ये लोग को, गंदा गाली देके पूरा ये लोग बात करने का तमीज नहीं है ये लोग को। अरे तर्क पे बात कीजिए ना, ये लोग पास सखेगा नहीं लड़ने के लिए ना। तुम क्रिश्चियन है तो तुम ये है तो वो है, हम क्रिश्चियन कहाँ से है भाई? हम जो ये लोग बोलते हैं जितना अगवा बने आदिवासी का सब दलाल है और सब क्रिश्चियन होंगे। अजय तिर्की क्रिश्चियन है, निशा भगत क्रिश्चियन है, निरंजन आर्यन क्रिश्चियन है, सूरज चौक क्रिश्चियन है, मैं ज्योत्सना का बेटा क्रिश्चियन हूँ, कुंदसी मुंडा क्रिश्चियन है, प्रेमसाही मुंडा क्रिश्चियन है, सबलू मुंडा क्रिश्चियन है। कुछ भी मतलब इन लोगों को लड़ने के लिए तर्क वितर्क कुछ मिल नहीं रहा है, मुद्दे पे बात नहीं करे तो क्रिश्चियन है ऐसे बोल के ये बोल रहे हैं हम लोग। और मैं और एक बात बताना चाहूँगी कि देखिए अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो जो ये अजीत महतो ये तो बंगाल के हैं, लेकिन आंदोलन ये बंगाल से लेके आया, रेल टेका का नेतृत्व ये कर रहे हैं महतो का, जो ये बंगाल के हैं अजीत महतो। इनका एक कैसे आदमी है जब इनका महतो भाई लोग इतना गंदा जब हम लोग गाली दे रहा है। देखिए ये दुर्गा माँ के बारे में अभी नवरात्र का टाइम आज कलश स्थापना है माँ दुर्गा का, पूरा हिंदू समुदाय के लिए हम लोग मतलब बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि ये महतो समाज के लोग एसटी सूची में शामिल होने के लिए कुछ भी हम आदिवासी बहन को तो गाली दे ही रहे हैं, उन्होंने जुलूम सबको, और भगवान को भी माँ दुर्गा के बारे में ये कैसे कैसे बात बोल रहे हैं। सुनिए ये आंदोलन कर रहे हैं झारखंडी भाई तो खाली इसका समर्थन कर रहे हैं। यहाँ जो रेल टेका हुआ इन्हीं के नेतृत्व पर, अजीत महतो के नेतृत्व पे, ये तो इनका झारखंडी भाई तो समर्थन दिया है खाली। तो देखिए ये कैसे लोग हैं दुर्गा माँ को बोल रहे हैं कि जो कि इतना बड़ा त्यौहार है कलश स्थापना, ये दुर्गा माँ के बारे में बोलते हैं ये अजीत महतो जो इनके अगवागन है कि दुर्गा माँ का तो 10 ठो हाथ है, सरस्वती माँ का तो 4 ठो हाथ है। पता नहीं दुर्गा माँ ब्लाउज कैसे पहनती होंगी, पता नहीं दुर्गा माँ सोती कैसे होंगी, अपना ब्लाउज कैसे सीती होंगी, ऐसे बोल रहे हैं। हम लोग को गाली देने के लिए छोड़, तुम लोग को दे रहा है महाभारत का गाली, कम से कम भगवान के बारे में तो मत जुड़े बात करो। क्यों कर रहे हो ये सब? बहुत गलत बात है। आप लोग एसटी सूची में कभी शामिल नहीं किया जाएगा। कहाँ से आप लोग बोल रहे हैं कि एसटी सूची में हम लोग को शामिल करो?
उसके बाद ये लोग को और भी मतलब बहुत सारा ऐसा मुद्दा है। लोग हम तो बोलेंगे संसद भवन में जाके संवैधानिक मांगे तो एक बार संसद भवन में जाके घेराव कीजिए। ज्योत्सना जी, केंद्र सरकार वार्ता के लिए वो लोग के बुलाई है, अब नीति बनाएंगे, जब रणनीति बनाई जाएगी तो आपको नीति तो भाई शाम से बनाई जाती है, क्या करना है उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह हम लोग दे देंगे, मतलब बताएंगे आप लोगों को। ज्योत्सना जी, आप कह रही थी कि आदिवासी बनने के लिए पैदा होना पड़ता है। उन लोग का जवाब ये है कि जब शुरू में एसटी सूची में 13 ही जाति थी तो 33 कैसे हो गई? 31 तक इन लोग को भी रखा था। इन लोग अपना मर्जी से क्षत्रिय समाज बना, उसमें आदिवासी को गाली बका है लोग कि नीच समाज में हम लोग नहीं रहेंगे। अब जब आ गया, जब अभी देखा कि लोग ब्रांड बन गया है, प्रेफरेंस है एसटी में, तो ये लालच के कारण बोल तो रहे हैं 10 साल बाद अभी एसटी बनाने देंगे तो 10 साल बाद बोलेगा हमको एसटी बनाने, लालच के कारण कुछ काम नहीं है लोग के पास, खाली लालच। जने पूड़ी तने मूड़ी वाला हिसाब है इन लोग का, मतलब जहाँ मोटा माल मिलेगा वहाँ कुणबी समाज शामिल हो जाएगा। उतना दिन एसटी को गाली पड़ता था नीच जाति बोल के, तो उसमें क्षत्रिय भाई के साथ क्षत्रिय समाज के हैं हम लोग। पहले आप लोग क्लियर कीजिए क्या है, क्षत्रिय है या क्या है आप लोग? कृषक है आप लोग, कृषक। अब देखिए इतना चमाक है लोग, बताइए कृषक बोला जाता है इन लोग पर। अभी भी समतल भूमि में है ये लोग, समतल भूमि में है, और आदिवासी पहाड़ जंगल में रहा है, पहाड़ पर्वत जंगल में रहा है, वहाँ रहकर जंगल पहाड़ पर्वत को गांव बनाने का काम किया। ये लोग खाली खेती करने के लिए समतल भूमि में रहा है, हम लोग सारा गांव बनाए हैं जंगल में रह के, समझे, जंगल को गांव में परिवर्तित कर दिए हैं, वहाँ से लड़ने के लिए अब निकले हैं। मतलब अभी हेमंत सोरेन का सरकार है तो उस समय भी इनको साथ में रहना है। सबसे 67 किलो एसटी लोग से 67 के पूंजीपति बन गया, पैसा सब कमा लिया, अब हमें भी लोगों पे छुरा भोग रहा है, भाई बोल रहा है। भाई नहीं, महतो समाज कसाई है आदिवासी के लिए, इसलिए हम फिर से बोल रहे हैं कि ओबीसी समाज से खाली महतो को ही स्पेशल नहीं लाया जाए, सब समाज को लाइए। हम लोग को ये लोग दबाना चाह रहे हैं ना, तो उन लोग का भी थोड़ा निकालने के लिए यादव भाई को भी खड़ा होना चाहिए और मुस्लिम भाई को भी सपोर्ट करना चाहिए जो ओबीसी सूची में है, वो लोगों को भी लाइए। और आपका कुशवाहा समाज को भी और आपका ये वैश्य समाज के लोग जितने भी भाई बहन हैं सबको लाइए इस सूची में, सबको मलाई खाने दीजिए।